हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे कुछ ऐसे धारावाही चालक के, जैसे एक तार था जो मुड़ के कुंडली बनाता है। तो कुंडली के हमने एक केंद्र पर भी निकाला था और उस कुंडली के धारावाही कुंडली के हमने अक्ष पे भी निकाला था। फिर उसके मैंने आपको बच्चों कोई बोर्ड का कोई क्वेश्चन भी करवाया था। तो बच्चों, उसके बाद अब हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो हम एक ऐसे नियम की करने जा रहे हैं जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में भी अपना बहुत योगदान दिया है और एक ऐसा सिंपल मेथड दिया है जिससे हम किसी भी चालक का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो बेटा, वो जो नियम है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। बेटा, ये बोर्ड में आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। और बच्चों, इसको करने के बाद और समझने के बाद फिर हम इसके यूज़ पढ़ेंगे, अनुप्रयोग। तो वो एक बोर्ड में आती है एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन है बच्चों, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर की सहायता से। तो ये बोर्ड में आपको इसी तरीके से पूछा भी जाएगा कि एम्पियर के नियम से बताओ, ठीक है। और फिर बच्चों, लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम परिनालिका बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बच्चों पहले मैं आपको एम्पियर का परिपथीय नियम समझाऊंगा और उसके बाद हम एक एक करके इनके अनुप्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो एम्पियर का नियम है बेटा, उसे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बोर्ड में नंबर तभी आएंगे जब इसको इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो बच्चों, निर्वात में, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को निर्वात में या वायु के लिए मान लेते हैं, तो निर्वात में किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से गुजरने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है बेटा। लेकिन इससे आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है नियम से। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अगर मैं एक सीधा तार ले लूँ, मैंने एक सीधा तार ले लिया अनंत लंबाई का, ठीक है। अब सपोज करो इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो आपको पता है राइट हैंड जो दाएं हाथ के उसका जो मुठे का नियम होता है, राइट हैंड कर्व रूल जिसे बोलते हैं। तो बच्चों, उसके हिसाब से जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा वो किस प्रकार होगा। इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, इसके चारों तरफ होगा। तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इस तरीके से, इस प्रकार। तो बच्चों, यही वो वक्र है जिसकी बात कर रहा था, किसी बंद वक्र। तो एक बंद वक्र मिला हमें, इस प्रकार से हमने इसे क्लोज कर लिया। और बच्चों, इस चुंबकीय क्षेत्र का जो पाथ है, ये जो बंद वक्र है, इसका सेंटर बिंदु वो मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब आप समझो बच्चों ध्यान से, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरीके से जा रही होगी, ऐसे करके। किसी बिंदु पर जब मैं चुंबकीय क्षेत्र दिखाऊंगा बच्चों, तो वृत्ताकार चीज में जब किसी चीज की दिशा दिखाई जाती है तो उसके स्पर्श रेखा के अलोंग होती है, इस प्रकार, ठीक है बच्चों। अब बात ये आती है बेटा, अगर यहाँ से मैं इसकी दूरी या त्रिज्या मान लूँ या दूरी बोल दूँ r, इस बिंदु P की। तो अब उन्होंने बोला, जो अब आप ध्यान से समझिए, किसी निर्वात में, क्योंकि हम मानने चाहो तब निर्वात है, निर्वात के लिए बात कर रहे हैं, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, अगर सीधा तार लेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का एक क्लोज होगा। तो बंद वक्र इसके लिए आ गया का रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन का मतलब बच्चों, उस चुंबकीय क्षेत्र का किस जो होगा रेखीय समाकलन का मतलब उसका जो अवयव लेना है हमें, वो रेखीय अवयव लेना है, यानी इसकी लेंथ लेनी है। तो आपको पता है पहले भी हम करते थे, हमने एक छोटा सा अवयव मान लिया यहाँ पे, इस पूरे पाथ का, जो कि हमारे बंद वक्र है, इसका एक छोटा अवयव मान लिया हमने dl, इस प्रकार, ठीक है बच्चों। तो जो dl होगा उसका अगर हम लेंथ, जिसे कहते हैं रेखीय, रेखीय इसी के लिए यूज हुआ है। तो इसका विद्युत क्षेत्र के साथ, तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है बच्चों। क्लोज का, तो क्लोज बच्चों ये जो आप ऐसे गोल देख रहे हैं, इसका मतलब है बंद वक्र। तो वक्र हमेशा बंद होना चाहिए, एल इसलिए लिखा था क्योंकि रेखीय समाकलन, हम इस पूरे जो वक्र है इसकी रेखा यानी इसकी लेंथ पे बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इसको होता है जो धारा, इसमें आप देखना बंद वक्र से गुजरने वाली धारा, तो जो क्लोज पाथ है, जो बंद वक्र है, उसके अंदर से धारा पास होनी चाहिए। तो धारा आप देख सकते हैं जब ऐसे जाएगी तो इसके अंदर से होके जाएगी, तो होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो हम कह सकते हैं B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हमारी फिगर हो जाएगी ये। अब बच्चों, इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला इस डायग्राम से कैसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ हमें ये करना है, जो एम्पियर ने बोला था B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, इस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं, आप देखें तो LHS क्या होगी स्टूडेंट, आप देखें B डॉट डी एल, अब ये हमारे पास LHS हो गई। इसको हमें RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो बच्चों, इसमें हम एक काम करते हैं,
इसमें हम BDL को खोल देते हैं तो आपको याद है BDL cos थीटा आएगा, आप देख सकते हैं A डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि अब आप परफेक्ट हो गए होंगे इसको समझ के। बच्चे यहाँ पे मैं बता दूं DL और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा 0 डिग्री होगा बेटा। तो cos 0 अगर यहाँ पे मान रखें बेटा L B DL cos 0, तो cos 0 कितना होता है बच्चों, cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा L B डॉट DL। ये हमारे पास आगे बेटा वेक्टर साइन नहीं आएगा, सॉरी। अभी आगे इक्वेशन थर्ड बच्चों, इस इक्वेशन को LHS को मैं RHS के इक्वल रखना है। तो इसमें मैं एक काम करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए बात करें क्योंकि हमें इसको रखना है RHS के इक्वल। तो अब इसमें एक चीज देखो, हमें इक्वल नहीं रखना, हमें RHS लानी है। तो इसको अगर बच्चों थोड़ी देर के लिए भी बाहर ले आऊं और ये L और DL लिख दूं, तो यहाँ पे बच्चों थोड़ी देर के लिए देखो B को अभी नीचे तो DL कितना होगा, इंटीग्रल का मतलब बच्चों समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे बहुत सारे अवयव वगैरह लेते चले जाएं सूक्ष्म अवयव, तो पूरे अगर DL इस पूरे पाथ में लेते चले जाएं तो कितने होंगे अवयव वो, तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। उस अवयव को अगर हम जोड़ दें तो बच्चों वो लेंथ होगी टोटल जो इसकी परिधि होगी और वो होगी 2 पाई r, ये हम रख सकते हैं बेटा। अब बच्चों एक बात आती है कि एक सीधे तार का जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था, अनंत लंबाई के चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है। तो बच्चों उसकी वैल्यू भी आपको पता है, अनंत लंबाई का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा उसकी वैल्यू म्यू नॉट होती है, आई होता है अपॉन 2 पाई आता है इंटू आर आता है। ये अनंत लंबाई के सीधे तार के में प्रवाहित होने वाली धारा का चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर बच्चों ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूं तो बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूं तो ये आएगी बच्चों म्यू नॉट अपॉन आई 2 पाई इंटू आर इंटू 2 पाई आर, और बच्चों 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो आप देखो कितना आ गया म्यू नॉट आई। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास लाइन इंटीग्रल यानी रेखीय समाकलन, जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एम्पियर का लॉ है, एम्पियर का लॉ। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आएगा प्रूफ के लिए। अब हम इसके अनुप्रयोग करेंगे। तो बच्चों अनुप्रयोग शुरू करने से पहले एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये लगा चुके हैं, और बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो बच्चों, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो अनुप्रयोग में आपको समझ में नहीं आएंगी बेटा बातें। तो बच्चों हमारे पास जो आया था बी आया था, बी की वैल्यू हमें रखनी है, ये हमारे पास 2 पाई आर है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू रख दें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पे आ गया 2 पाई आर, तो बेटा 2 पाई से 2 पाई आर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई आ जाएगा। और बच्चों ये किसके इक्वल था आप देखें, ये इक्वल था हमारे पास समाकलन जो था रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो गई है। ये एम्पियर लॉ है, तो मैंने एक बार आपको इसलिए दोबारा बता दिया कि कई बार आपको समझ में ना आए तो आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहला अनुप्रयोग जो एम्पियर का बेटा पढ़ना है वो हमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हम एम्पियर से निकालेंगे। बेटा आप वैसे तो जानते हैं कि ये हम जो फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होता है। ठीक है बेटा, लेकिन इसे मैं प्रूफ करूंगा एम्पियर की सहायता से आता है। तो जब आपको आएगा कि एम्पियर की सहायता से प्रूफ करिए, तो आपको एम्पियर की सहायता से ही प्रूफ करना है। तो इसके लिए बेटा फिर हम क्या करते हैं, एक सीधा धारावाहिक तार ले लेते हैं इस प्रकार, और बच्चों इसमें अगर धारा इस प्रकार से आई जा रही है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों कैसा होगा आपको पता ही है, वक्राकार होगा, और इस तरीके से होगा इसके चारों तरफ इस तरीके से। और बच्चों अगर हम यहाँ पे इसका जो केंद्र बिंदु O मान लें और ये r डिस्टेंस ले लें, फिर उसी प्रकार, और यहाँ पे बच्चों एक एलिमेंट मान लूं मैं dl, ये dl एलिमेंट हो गया, और इसका चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ होगा, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस बार उल्टा करना है हमें। एम्पियर लॉ जो है हमारे पास जो है b डॉट dl और बराबर म्यू नॉट आई इक्वेशन पर, इसको यूज करना है बच्चों। इस बार यूज करना, LHS की वैल्यू निकालूंगा, RHS के इक्वल रखूंगा, और ये इक्वेशन आनी चाहिए मेरे पास, तो ये आपको याद भी रखना है। तो LHS बेटा कैसे करेंगे हम लोग, हम कहेंगे L और पहले आप वैल्यू निकाल लें b डॉट dl, तो बच्चों b बाहर आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा, dl हो जाएगा cos थीटा। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, b dl cos थीटा करके, आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे बात। और थीटा अभी भी कितना बेटा 0, तो ये आ गया L b डॉट dl की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, b आ जाएगा। ये पूरी लेंथ कितनी होगी बेटा इसकी 2 पाई r, और cos 0 1 हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन आ गई बेटा सेकंड।
इस सेकंड को बच्चों फर्स्ट के इक्वल रखना है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, तो समीकरण 1 2 का क्या मतलब है, जो ये वाली वैल्यू बच्चों हमारे पास आई है 2 पाई r, और इसे रख देंगे म्यू नॉट आई के इक्वल, तो बच्चों b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नीचे, और ये आ जाएगा i अपॉन r। तो आपने देखा बेटा, एम्पियर की सहायता से हमने ये फॉर्मूला धारावाही चालक का प्रूफ कर दिया। तो ये बहुत पूछा जाएगा और आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों एम्पियर का जो दूसरी हमारे पास अनुप्रयोग है, जो एप्लीकेशन है बेटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों पहले बताओ लंबी परिनालिका किसे कहते हैं, इसे सोलिनॉइड भी बोला जाता है बच्चों, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड। तो बच्चों इसके बारे में पहले बात देख लेते हैं, इसमें 2-3 डायग्राम है जो आपको ध्यान से समझने हैं। एक तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कोई अगर हम अचुंबकीय पदार्थ ले लें, कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जो चुंबक को अट्रैक्ट ना करता हो, ठीक है, उसके ऊपर हम तारों को इस प्रकार से लपेटे। बेटा अगर आप देखें इस प्रकार से मैं तार लपेट दूं, अगर ऐसे करके, ये आप देख रहे हैं किस तरह से मैं तार लपेट रहा हूं। और बच्चों उसको अगर हम किसी विद्युत स्रोत से, धारा के स्रोत से जोड़ दें, ये हमने की लगा दी है, ये की इस प्रकार आ गई है, तो आप देखें कि यहाँ से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, और अंदर से होते हुए फिर यहाँ से आएगी, फिर ऐसे होते हुए, फिर ऐसे होते हुए, ये अंदर से होती है, फिर ऐसे, और फिर अंदर से होती है ऐसे, और यहाँ पे फाइनली इस तरीके से आ गई। ठीक है बच्चों, तो लंबी परिनालिका किसे कहते हैं बेटा, ऐसी परिनालिका जिसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के या उसके व्यास या उसकी त्रिज्या के तुलना में बहुत ज्यादा है। तो इसकी ये लंबाई हम मान लेते हैं, ये इसकी लंबाई है बेटा, लेंथ है, इसका नाम हम बाद में रख लेंगे, जो भी हमें रखना है। यहाँ तक जहां तक तार लपेटे गए हैं बेटा, जहां से शुरू हुए जहां तक तार लपेटे गए हैं वो लेंथ हो जाएगी बेटा। तो ऐसी परिनालिका जो हम ऐसी परिनालिका जिसकी लंबाई उसके व्यास या उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा है, वो एक लंबी परिनालिका कहलाती है। ठीक है बेटा, अब बच्चों इसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, कि अगर धारा इस दिशा में जा रही है जो घड़ी की दिशा में है, तो जो फेस, जब आप इसके टर्न को देखेंगे इस प्रकार से, ये टर्न आपको दिखाई देंगे आगे की तरफ से, तो बच्चों ये वाला जो इसका फेस काम करेगा, ये वाला फेस बच्चों साउथ की तरह काम करेगा, ये वाला, और जिस दिशा में ये आ रही है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा इस प्रकार। तो ध्यान रखना, जिस फेज में क्लॉकवाइज एंटर करती है विद्युत धारा, वो फेज जो परिनालिका है आपकी तरफ वो साउथ की तरह, और जहां से वो फिर बाहर आ रही है वो नॉर्थ की तरह काम करेगा। तो एक परिनालिका हो गई। इसका चुंबकीय क्षेत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं बच्चों थोड़ी देर के लिए। तो एक जो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों किस प्रकार का होता है, तो इस पर ही बात कर लेते हैं। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बेटा, अगर मैं इस तरह से दिखाऊं ऐसे करके, और थोड़ी देर के लिए मैं आपको बस इतनी चीज दिखाता हूं कि ये हमारे पास एक परिनालिका है, और यहाँ पे करंट जा रही है अंदर की तरफ, यहां से आ रही है। तो बच्चों जो फेस इसका आपकी तरफ होगा ये वाला, वो साउथ, जो जहां से धारा बाहर आ रही है वो नॉर्थ होगा, क्योंकि धारा इस तरीके से चल के आप देख रहे हैं कि घड़ी की दिशा में चलेगी इस प्रकार और यहां से आ जाएगी। तो बच्चों जब नॉर्थ साउथ की तरह काम करेगा तो बाहर का जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा इस प्रकार। और बच्चों जो अंदर का चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों को इस तरीके का होगा, इसके अक्ष के अनुदिश इस तरीके से। और बच्चों चूंकि नॉर्थ से हमेशा विद्युत क्षेत्र निकलता है, साउथ की तरफ एंटर होता है, तो ये देखने में ऐसा लगेगा जो अक्ष के अनुदिश है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है इस प्रकार से। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, परिनालिका का जो बच्चों अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अक्ष के अनुदिश होता है भीतर। तो यहाँ पे बता देता हूँ अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र बेटा वो भीतर होता है, परिनालिका के भीतर और अक्ष के अनुदिश। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लंबी परिनालिका वो क्या होती है।
फिर उसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता हूँ बेटा। तो लंबी परिनालिका आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको एक चित्र बना के दिया है बच्चों। एक ऐसा, ये जो आप रोड देख रहे हैं बीच में, एक अचुंबकीय पदार्थ की है, अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, यानी जिसमें चुंबक का गुण ना हो बेटा, ठीक है, जो हमारे एपरेटस को दिक्कत ना करे, यानी कोई अपना प्रभाव ना दिखाए। और बच्चों उस पर अगर तार लपेटे जाएं तो तार देख सकते हैं इस प्रकार से लपेटे जाते हैं, जो उनके फेरे होते हैं, और फिर नीचे एक विद्युत क्षेत्र से जिसपे धारा में प्रवाहित करनी है तो इससे जुड़े होते हैं। तो बच्चों ऐसी परिनालिका जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या या उसकी मोटाई के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, उसे लंबी परिनालिका कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें बात एक और बात बताना चाहूंगा बच्चों, धारा जिस फेरे से अंदर जाती है वो फेरा जो आपकी तरफ होगा उसका फेज बच्चों साउथ पोल की तरह काम करेगा, जिस फेरे से बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ये परिनालिका की बात है। और बच्चों अब इसमें बताना चाहता हूँ इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो बच्चों इसमें मैंने सिर्फ ये डायग्राम दिखाया है कि हमने तार के फेरे दिखा दिए हैं, धारा अंदर जा रही है और धारा बाहर आ रही है। तो आप देखें जिस फेज से धारा अंदर जाएगी बच्चों, वो हमें जो फेज दिखाई देगा साउथ पोल, जहां से धारा बाहर आ रही है वो बेटा हमें नॉर्थ पोल की तरह दिखाई देगा इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं बच्चों, घड़ी की दिशा में जा रही है इस प्रकार से, जहां से धारा बाहर निकल रही है बेटा वो कैसे काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ये आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है बेटा कि सबसे बड़ी बात कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, थोड़ा समझ लें, उसके बाद निकाल भी लेंगे। तो बच्चों इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो, चूंकि हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है, तो बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। अंदर जो होता है बच्चों वो अक्ष के अनुदिश होता है, और नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ है, साउथ से अंदर जाता हुआ है, तो ऐसा लगता है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है, अक्ष के अनुदिश। इसमें एक बात और बता दूं बच्चों की परिनालिका के अंदर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र उसके अक्ष के अनुदिश होता है, और बाहर जो होता है बच्चों लगभग नगण्य होता है, नगण्य, लगभग नगण्य। इसकी वजह बताऊंगा क्यों। ठीक है बेटा, तो ये परिनालिका के थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आइडिया दिया है। अब इसको एम्पियर्स लॉ से इसका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालेंगे कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना। ठीक है बेटा, तो इसे हम ध्यान से करेंगे अब। ओके, तो बच्चों ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें मैंने फेरे नहीं दिखाए, पर आपको मान के चलना है कि परिनालिका में फेरे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बच्चों यहाँ पे मैंने, चूंकि हमें एक विद्युत क्षेत्र देखना है, इसका कितना विद्युत क्षेत्र है, तो मैंने अंदर बताया कि जो अक्ष के अनुदिश होता है विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। अब बच्चों बात ये आती है कि इससे क्लोज वक्र हम कैसे माने, क्योंकि बाहर भी विद्युत क्षेत्र हमें दिखाना है, अंदर का भी लेके चलना है। तो मैंने एक स्क्वायर यानी एक वर्ग बनाया है जो क्लोज है, हमारे पास बंद वक्र है। ठीक है बच्चों, वर्ग शेप का है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर इसकी मैं लंबाई बच्चों L मान लूं यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने ये माना है कि परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो बच्चों इस जो हमारा बंद वक्र है इसमें कुल फेरे कितने होंगे, इसमें होंगे n × L। ठीक है बेटा, तो धारा जब इसमें प्रवाहित होगी बच्चों, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर अगर n फेरे आ रहे हैं तो धारा इसमें कितनी आ रही है, क्योंकि धारा हर फेरे से होके गुजरती है, वो आपने देखा। तो इसमें कुल धारा बच्चों हो जाएगी हमारे पास NL × I, कुल धारा। कुल धारा किसमें बच्चों में बता दूं, बंद वक्र में। ये बंद वक्र की बात कर रहे हैं बेटा, बंद वक्र में। ठीक है, कुल धारा बंद वक्र में। इसे क्लियर बच्चों। अब बच्चों बात ये आती है कि हमें एम्पियर्स लॉ बनाना है, तो एम्पियर्स लॉ क्या है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो B.dl बराबर μ0 इंटू, इस बार हमें लेना पड़ेगा बेटा NL × I, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब बच्चों बात ये रहती है, फिर इसे खोलना है हमें। इसको बच्चों जब इस बार हम खोलेंगे तो ध्यान से देखना कैसे खोलेंगे हम इसे। इस बार हमारे पास चार रास्ता, इसके जो है हमारे पास कह सकते हैं रेखाएं हैं, चार पाथ हैं। PQ अलग है, QR अलग है, RS अलग है, SR SP, तो हम सबको अलग अलग करेंगे। अब बच्चों क्लोज का साइन नहीं आएगा, हम कहेंगे यहाँ पे हम सबके लिए अलग अलग नाम रख देते हैं। सबसे पहले हम PQ के लिए ले रहे हैं और वो आ जाएगा BDL। ठीक है बेटा, B.dl ऐसे रख दो। फिर हम ले रहे हैं Q से R के लिए और वो फिर B.dl, और फिर आ जाएगा बेटा RS के लिए B.dl, और फिर बच्चों आ जाएगा SP के लिए B.dl। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, PQ में जो कि विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में जा रहा है आप देख सकते हैं, और L भी इसी दिशा में है, तो जब मैं इसे खोलूंगा बच्चों तो ये मेरा क्या खुलेगा, BDL cos 0। ठीक है बेटा, अब जब बच्चों QR को तो खोलूंगा तो आप देख रहे हैं कि जब इसकी लेंथ यहाँ पे लूंगा तो ये लेंथ और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बच्चों परपेंडिकुलर होगी। तो जो एंगल है वो B और DL के बीच का है, तो यहाँ पे बच्चों आएगा, अगर मैं QR के लिए लूंगा तो वो आ जाएगा BDL cos 90। ठीक है बेटा,
उसके बाद बच्चों एस आर के लिए लूंगा तो एस आर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा बी, और इसको बच्चों हम कुछ नहीं खोल रहे एंगल, मैं बता रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? अगर इसका कुछ विद्युत क्षेत्र होगा भी तो ना के बराबर होता है, बड़ा नगण्य, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नगण्य, तो इसको हम वैसे ही मान के चलेंगे व्यवहारिकता में नगण्य, तो इसको खोलने का कोई फायदा नहीं। तो बच्चों एक बच्चा एसपी, इसमें भी बच्चों जो डीएल लेंथ आएगी आप देख सकते हैं, जो लेंथ होगी और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं इसे खोल सकता हूं एसपी के लिए बी डीएल cos 90। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई? थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने किस प्रकार से इसे खोला है, हमने पूरे वक्र को अपने खोल दिया है। ठीक है बेटा, अब स्टूडेंट इसमें सीधी सी बात है, इसमें कौन से हमारे समाकलन काम के कौन से नहीं है। तो बच्चों जहां भी cos 90 आ रहा है वो जीरो हो जाएगा, उसे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये हमने नगण्य माना हुआ है तो ये वैसे जीरो है, क्योंकि व्यवहारिकता है बच्चों आपको लिए लेके चलना पड़ेगा कि जीरो होता है, प्रूफ हो चुका है, इसका रीजन भी है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनली इंटीग्रल आया पूरे क्लोज वक्र का वो कितना आया, तो हम कह सकते हैं बी डॉट डीएल की जो वैल्यू आई बेटा वो हमें मिलेगी पी क्यू लेंथ से सिर्फ, और वो होगा बी डीएल और ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि b अगर हम बाहर ले लें और ये pq और इसको dl कर लें तो b, और बच्चों यहां से यहां तक pq की लेंथ हमने मानी कैपिटल है, तो इक्वेशन हो जाएगी 4। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसकी इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड में लिखते हैं, तो हम कहेंगे bl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n l i, l से l काट दो बेटा और ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n i, इस प्रकार। तो बच्चों इसमें गौर देने वाली बात है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर होता है, अक्ष के अनुदिश होता है और अधिकतम होता है। बच्चों एक चीज यहाँ पे मैं अलग से बताना चाहूंगा, नोट करके आप लिख लें कि परिनालिका के जो एंड होते हैं, अगर मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए एंड यहाँ पे मान लूं, थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई सिरे पर जो उसके एंड सिरे हैं, तो बच्चों परिनालिका के सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसके भीतर जो मध्य बिंदु होता है उसका आधा होता है, तो हम कह सकते हैं एंड सिरे पर जो होता है बच्चों वो होता है म्यू नॉट एन आई बटा 2। ये याद रखना है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको निकालना नहीं है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से बच्चों एम्पियर का नियम हो गया, उसकी दोनों एप्लीकेशन हो गई, ये बोर्ड में बहुत आती है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं उनसे हम वादा करते हैं कि उनको जो पढ़ाई होगी 12th की उसके लिए बहुत बेहतर मिलेगी, और आपको धन्यवाद।